बैक फ्रेंड्स, आज हम कल की एक्सपायरी की निफ्टी एक्सपायरी की प्लानिंग करते हैं। कैसे क्या हो सकता है, क्या टारगेट्स हो सकते हैं, क्या चार्ट पैटर्न्स दिख रहे हैं। सबसे इम्पोर्टेंट, आज हम रीड करेंगे ओ आई डेटा। ओ आई डेटा देखेंगे एनएससी की वेबसाइट पे। तो स्टार्ट करते हैं हम चार्ट एनालिसिस से। सबसे पहले निफ्टी का चार्ट देखते हैं फ्रॉम 12 मंथ्स। एक बहुत लंबा व्यू देखते हैं। इस लंबे व्यू में तो ये लॉन्ग टर्म में दिख रहा है। इसका हाई मार्क कर लेते हैं। ये इसका हाई था 26,277, 26,277। और इस ईयर का लो जो था ये था। देन 6 मंथ्स का देखें तो एक ही इसने इन्वर्टेड हैमर बनाया था। द गुड थिंग इज़ इसका ब्रेकडाउन नहीं हुआ है, क्योंकि अगर यहाँ ब्रेकडाउन हो जाता तो वाकई क्रैश देखने को मिल सकता था अच्छा खासा, अप टू 15,500। नेक्स्ट 3 मंथ्स का देखें। तो ये एक हैमर भी बना था। इसको हटा देते हैं। तो ये हैमर है, इस हैमर के ऊपर जा चुका है, तो ये भी इम्पोर्टेंट है। इसको मार्क कर लेते हैं डॉटेड लाइन के साथ। इस हैमर का लो एंड हाई दोनों ही इम्पोर्टेंट है। लो तक गया था, टच करके वापस ऊपर आया। देन मंथली देखे तो मंथली में लास्ट मंथ हमने देखा बहुत वोल्टेलिटी थी। 21,743 का लो लगाया, सेम मंथ में ही 24,457 का हाई भी लगाया। अच्छी वोल्टेलिटी थी, ट्रेडर्स के लिए बहुत अच्छा था। नीचे गया तब सेल करना था, ऊपर आया तब सेल करना था। वैसे तो प्रीमियम टिके हो गए मुझे सारे। तो वीकली देखते हैं। तो वेरी फर्स्ट एक यहाँ पे मुझे लाइफ लाइन टाइप की दिख रही है। और ये ऊपर रेजिस्टेंस दिख रहा था, जिसका कहीं ना कहीं इधर पे सपोर्ट टाइप का बना है। और ये जो गैप देख रहे हैं आप, इसको हटा देते हैं। ये कहीं ना कहीं ब्रेक अवे गैप है, रेजिस्टेंस के ऊपर हुआ। शायद ये कभी फिल हो या ना हो। डेली में आ जाते हैं। ये सपोर्ट लाइन बन रही है, जिसके नीचे गया अभी, पर यहाँ पे डबल बॉटम टाइप का बनाया। इस प्राइस एक्शन को क्या कहते हैं? इसको कहते हैं बुल काउंटर अटैक। यहाँ पे बुल्स काफ़ी एक्टिव थे। बुल ने यहाँ पे काउंटर अटैक किया। बुल काउंटर हुआ। जस्ट अ सेकेंड। यहाँ पे हम थे। यहाँ पे हुआ बुल काउंटर अटैक।
तो इसका लो बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है। यहाँ पे बुल्स सारे एक्टिव हैं। फिर इसको ऊपर ले गए हैं। अब देखें तो ये कॉन्फ्लुएंस लाइन होती है, इसका ब्रेकआउट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बहुत सिग्निफिकेंट होता है इनफैक्ट। अब ये कहाँ पे, ये अपने रेजिस्टेंस पे है। ये एक रेजिस्टेंस है काफ़ी पुराना, जिसका ब्रेकआउट हुआ है, पर इस कैंडल ने किया है। इसका जब तक लो नहीं जा रहा है तब तक हम इसमें बुलिश रह सकते हैं निफ्टी पे। ये जो है कल का प्राइस एक्शन शेकआउट टाइप का लग रहा है, यहाँ ट्रैपिंग हुई है। अब ये पता नहीं, कल देखते हैं इसका क्या होता है। जब तक प्राइस इसके ऊपर है, एक्सपेक्टिंग के ऊपर ही जाएगा। अगर ये ब्रेक होता है देन वी शुड शॉर्ट। टिल इफ इन्वर्ट है। अगर ये ब्रेक होता है, ये रेजिस्टेंस, ये सपोर्ट, स्टॉप लॉस, तो हम यहाँ तक शॉर्टिंग कर सकते हैं। 400-500 पॉइंट का शॉर्ट रह सकता है, बहुत ज़्यादा यहाँ तक बस। हालांकि आज का जो प्राइस एक्शन रहा है 14th, तो इस जोन में रहा है, जिसने कल का लो ब्रेक नहीं किया है। फिर यदि ये कल गैप अप होता है या फिर ये हाई ब्रेक करता है, तो आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे हम बाई कर सकते हैं, ऊपर जाने की एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं। हाँ, अगर ये इस सपोर्ट लाइन को ब्रेक करता है और नीचे आ जाता है कहीं, तो हम नीचे शॉर्ट भी कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे 2 दिन का लो टूटेगा, आज का लो प्लस कल का लो, तो ये ब्रेक होने का मतलब गड़बड़। वैसे ये ब्रेक नहीं हो सकता है। अब ये OI डेटा देखते हैं, उस पर ज़्यादा कंफर्मेशन पता लगेगा। NSE पे देखते हैं। तो करेंटली हम हैं 24,666। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं जो पुट में है, पुट पर राइटर्स भागे हैं, कॉल्स में बिल्डअप हुआ है। तो बेसिकली इन्होंने क्या किया है, आज की वोल्टिलिटी लो थी तो इन्होंने सेलिंग की है, क्योंकि इन द मनी से कॉल राइटर सब भाग गए हैं ऑलमोस्ट। अच्छा खासा सपोर्ट है, 24,600 बहुत अच्छा सपोर्ट है। और रेजिस्टेंस सबसे जो दिख रहा है मुझे 24,700। हो सकता है कल इस बीच में रहे, 600-700 के बीच में, और फिर जब कहीं भी कोई भी रेंज टूटता है फिर उसके बाद ट्रेंड करेगी। तो हमको 2 लेवल पे बहुत फोकस करना है।
एक 2600, एक चीज़ हमेशा याद रखना, ट्वेंटी 600 एंड 2700। एक बढ़िया चीज़ बताता हूँ, हम लोगों को काम आएगी। सपोज मार्केट यहाँ पे है, तो हम क्या कंसिडर करते हैं कि OI में दिख रहा था 600 और 2700 रेजिस्टेंस है, ये सपोर्ट है। पर यहाँ पे क्या होता है, जो OI का जो प्रीमियम है 600 में 118, सॉरी पुट साइड देखेंगे तो 61 और 700 का 60 है, मतलब ऑलमोस्ट 60 है। तो इसकी चांसेस 60 पॉइंट नीचे जाने की हो सकती है। 60 बोले तो, क्योंकि यहाँ तक इन लोगों को लॉस नहीं हो, इतना वहाँ तक जा सकती है जहाँ पे लोगों को लॉस नहीं हो रहा। 60 पॉइंट हो जाते हैं यहाँ पे। और ऊपर भी 60 पॉइंट्स। ये चीज़ें आपको हर कोई नहीं बता पाएगा। तो एक ये आपका बफर जोन होना चाहिए कि अगर मार्केट को कुछ हुआ तो हमको यहाँ तक अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, और यहाँ से रिवर्सल होने के चांसेस बहुत रहते हैं। तो जो फुल जोन रहेगा हमारे पास, अगर देखें तो कितने पॉइंट्स का जोन हो गया, 223 पॉइंट्स का, ऑलमोस्ट 1%। तो दिस वाज इट। इसको आप देखिए, बैक टेस्ट कीजिए, सीखिए, और कोई भी क्वेरी हो प्लीज़ कमेंट्स में कीजिए। थैंक यू सो मच।